नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। बात चल रही है इस समय पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव में ओबीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सियासत तेज होती दिखाई दे रही। बात विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलने वाली पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव में, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, तो अब तैयारी यह है कि 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा किसे। और केंद्र में आ गया है ओबीसी, यानी दोनों ही दलों की नजर इस समय उसी पर है। पर विवेक तनखा साहब ने साफ कर दिया, कमलनाथ जी से कहा है कि 27% का जो आरक्षण का वादा किया था, पार्टी उसी 27% आरक्षण के हिसाब से टिकटों का वितरण करेगी। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में कांग्रेस 50% महिलाओं को टिकट देने की बात की थी, और अब वही मुद्दा दूसरी तरह से उसको देखें तो 50% की बात न करते हुए 27% आरक्षण की बात ओबीसी के लिए कही जा रही। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साधने का प्रयास किया था कांग्रेस ने। वो बात अलग है कि रिजल्ट उस तरह के दिखाई नहीं दिए, बल्कि बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट हुए। लेकिन अब वो कांग्रेस ये चाहती है कि 27% का जो वादा हमने किया था उसको हम आगे बढ़ा दें टिकट के जरिए। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव होने नहीं देंगे। बात जाकर पुनर्विचार याचिका पर चल रही है, लेकिन होगा क्या? क्योंकि आज निर्वाचन आयोग एक बड़ी बैठक भी करने जा रहा, उसमें साफ हो जाएगा। पर 27% आरक्षण पर क्या है सियासत, सुनिएगा विवेक तनखा साहब को और बीडी शर्मा जी। स्थिति का आंसर ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने एक निर्णय ले कि कांग्रेस पार्टी ने जो 27% आरक्षण कमलनाथ जी के सरकार के दरमियान ओबीसी वर्ग को प्रॉमिस किया था, वो 27% आरक्षण उनको जब अभी चुनाव होंगे अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों के माध्यम से क्रियान्वित करना चाहिए। जो आपने पब्लिक को एश्योरेंस दिया है वो एश्योरेंस हम पूरा करना चाहिए हमको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपना इस आश्वासन पे खरी उतरेगी। और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके कहा, आप 27% आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन आप कोर्ट के अंदर आपके माननीय प्रस्तुतकर्ता जो आपके बड़े योग्य वकील हैं, जो आज हमें कहते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं जो कोर्ट के निर्णय को उनको पढ़ा सकें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने आपको ये रिपोर्ट दी कि जिसके अंतर्गत कांग्रेस की लीडरशिप में उनकी सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी जाति है। चलिए, तो सवाल यही है कि उस समय बात ये कही गई थी कांग्रेस की तरफ से कि 27% ओबीसी वर्ग है मध्य प्रदेश में, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप है। लेकिन विवेक तनखा जी ये कह रहे हैं कि उसी 27% के आधार पर टिकट का वितरण होना चाहिए, जो हमने कहा था उसे किया जाना चाहिए। क्या ये हो पाएगा कांग्रेस के भीतर? क्योंकि बात विवेक तनखा की तरफ से आई है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब चुनाव की तो तमाम तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बैठक के बाद साफ भी हो जाएगा। होगा क्या, समझेंगे। जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समीक्षा करते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका स्वागत है। योगीराज योगेश जी है वरिष्ठ पत्रकार। योगीराज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले योगीराज जी के पास चलेंगे। योगीराज जी, ये जो 27% आरक्षण का मुद्दा है, अब तो साफ हो गया कि बिना आरक्षण के चुनाव होना है। आज बैठक भी हो रही है निर्वाचन आयोग की, उसमें स्थितियां साफ हो जाएगी कि निर्वाचन आयोग किस तरफ जा रहा है। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश जारी कर दिए, आदेश जारी कर दिया है, तो निर्वाचन आयोग को भी उसी तरफ जाना होगा। कांग्रेस ये कह रही है, विवेक तनखा साहब ये कह रहे हैं, कांग्रेस से अपील की है कि जब टिकटों का वितरण हो तो 27% के आधार पर हो पाएगा। देखिए मनोज जी, अब जो कोर्ट का जो मसला था वो तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस कह रही है हम 27% आरक्षण देंगे और भाजपा कह रही है कि हम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है कि वो कैसे इस वायदे को पूरा करते हैं।
क्योंकि कानून तो कह चुका है, कानून की सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद इन दोनों दलों ने इसके ऊपर जाके ये बताया कि नहीं, ओबीसी को 27% मिलना चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है, और भाजपा इससे आगे बढ़ के कह रही है कि 35% आरक्षण मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने तो अपना स्पष्ट कह दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे फुलफिल करते हैं, और ये ही इन दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, कैसे आप उसको करेंगे आप। क्योंकि अब इसमें एक नया पेच हो रहा है कि कांग्रेस 27 बता रही है, और इनके एक नेता अरुण यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश में तो आबादी ओबीसी की 52% है। तो अब ये 27, 35 और 52 के बीच में ये मामला उलझा हुआ है। और अभी तक जो ओबीसी वर्ग ये मान के चल रहा था कि वो उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन अब उनको भी ये जिज्ञासा बन गई कि यदि हमारी आबादी इतनी है तो हमें इतना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि अब ये कैसे करेंगे। ये हो सकता है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमने 35% दिया, और कांग्रेस के लिए तो आसान है 27% लोगों को टिकट देना ओबीसी वर्ग के, लेकिन 35% टिकट देना भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंजेस होगा। और जब ये इतने परसेंट ओबीसी को देंगे तो डेफिनेटली जो एक जनरल वर्ग का एक तबका है उसी के तो टिकट काटेंगे आप, और कहाँ से लेके आएंगे। क्योंकि ये तय है कि 36% आरक्षण तो SC और ST कोटे का तय है, और 50% से आप ज़्यादा दे नहीं सकते। तो जहाँ SC ST कोटा कम है वहाँ आप 30% भी दे सकते हैं ओबीसी को, वहाँ आप 35% भी दे सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि एक साथ आप 35% किसी वर्ग को दे दें, और जैसे ही आप दोगे तो डेफिनेटली ये सारे टिकट कटेंगे सामान्य वर्ग के, और उसमें भी फिर इसी तरह की उहापोह की स्थिति बनेगी। इसलिए इस पूरे मसले को जिस तरीके से ये कानून के पैचों में उलझाया गया है, और अभी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह रही है कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। मुझे याद है मैंने आप ही के चैनल पे 7 दिन पहले ही कहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट फैसला देगा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराइए। और अब मैं फिर कह रहा हूं कि राज्य सरकार जो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जा रही है ये फिर मुक्की खाएगी वहाँ, ये एक ही दिन में खारिज कर दिया जाएगा पूरा का पूरा मामला। क्योंकि कानून के जानकार तो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं जी। तो अब जो मैंने पहले ही कहा था कि अब कानून और कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। अब तो ये आपकी कुशलता, ये दोनों दलों की कैसी इंटेलिजेंस के रूप में ये अपने टिकटों का वितरण करते हैं, ताकि कांग्रेस अपने 27% का वादा पूरा कर दे और भाजपा अपने 35% का वादा पूरा कर दे। ये दोनों के लिए चैलेंजेस होगा, बिल्कुल चैलेंज होगा। और अब जब जो कल्याण आयोग बनाया गया था, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, उसने जब गिनती की, देखा कि आखिर है क्या आंकड़ा हर जिले का, तो वो लगभग 48% आया। करीब 12 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां ये आंकड़ा 50% से ज़्यादा है। तो अब नज़र तो है ओबीसी पर दोनों ही दलों की, योगीराज जी। नहीं बिल्कुल, अरे तो ओबीसी असल में बड़ा वर्ग है ना भाई। आप 48% की जो आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किसी के लिए भी, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने 2018 के चुनाव में देखा कि 2, 3, 4 सीटों से सरकार गिर गई, इधर उधर हो गया पूरा का पूरा। भाई शुरू में 114 भाजपा कांग्रेस के थे, और ये भी 111-10 के आसपास अटके हुए थे। तो मामला पूरा का पूरा 5-6 सीटों पे तो सिमटा था। तो जब मध्य प्रदेश में जब नेक टू नेक फाइट है दोनों दलों में जी, तो एक एक सीट को लेकर यहाँ इतनी मारामारी है, तो फिर जो इतना बड़ा जो तबका है, जो ओबीसी वर्ग का इतना बड़ा तबका है, तो उसको कोई भी राजनीतिक दल अपने हाथ से कैसे जाने देगा। ये ओबीसी और ट्राइबल जी, दो बड़े वर्ग हैं जिसपे दोनों दलों की नजर है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। फिरोज सिद्दीकी जी, विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि जो टिकटों का वितरण है वो 27% आरक्षण के आधार पर हो, मतलब कम से कम इतने टिकट, 27% जो टिकट है वो नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव में दिखना चाहिए। पंचायत का चुनाव तो दलीय आधार पर होता भी नहीं है वैसे भी, पर क्या कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल, कांग्रेस ने नगरीय निकाय क्यों, विधानसभा में तो कोई आरक्षण नहीं है, उसमें भी हमने 27% से ज़्यादा टिकट ओबीसी के लोगों को दिए, इसमें भी देंगे। और ये ओबीसी को आरक्षण जो था नगरीय निकाय और पंचायतों में, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। याद करिए, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जो है पंचायती राज अधिनियम का जो कानून था वो मध्य प्रदेश ने पारित किया देश में। वो तो सभी मान रहे हैं, वो तो कोर्ट ने बना। हाँ, तो हमने दिया, तो आपने किया था, पारित ही किया दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी थी, इन्होंने असल में पक्ष ठीक नहीं रखा। आधी अधूरी, जब सुप्रीम कोर्ट ने चेता दिया था कि त्रिस्तरीय स्तर पर आप गणना करके हमको जानकारी दीजिए, आधी अधूरी जानकारियां दी। हमने बीच में बात उठाई थी कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी और अदर जो अल्पसंख्यक हैं, जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, इनके नेता वहां गए नहीं, उनके मोहल्लों में और उनकी बस्तियों में, उनके गांवों में। तो 48% आ गया वो फिगर।
तो ये जानबूझ के किया गया है। मोदी जी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है ना, बदलाव सब बदलाव, तो अब ये आरक्षण भी खा रहे हैं लोगों का। और आरक्षण ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, ये जो कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया और जितनी तमाम कंपनी बेच रहे हैं, इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण कैसे सुनिश्चित करेंगे। पहले तो एयर इंडिया में लोगों को आरक्षण मिलता था, ओबीसी को एयर इंडिया बेच दिया, तो जब कंपनियां ही बिक जाएंगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक 27% का शगुफा लिए घूम रही है। वो अपनी रिपोर्ट बताए कि वो क्यों पूरा नहीं कर पाए। तो सिगुफा क्या कहे, लेकर तो आप ही आए, जैसा आप भी कह रहे हैं। अब वो बात अलग है, वो कहते हैं कि आपने उस समय ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी है, जबकि जब गिनती हुई है तो 48 से ज्यादा निकला। 48 से निकला। आज क्या हुआ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा उन्होंने कि आपने जो है सही तरीके से गणना करके, इतनी बार हम टाइम दे चुके हैं लेकिन आप ठीक तरीके से जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहे कि है ना आखिरकार पिछड़ा वर्ग है कितना। तो ये जो तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी का, अब कह रहे हैं हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। अरे जब समय था, समय रहते क्यों नहीं गए? क्यों आपने ढंग से ठीक तरीके से आयोग नहीं बनाया? और अगर आयोग बनाया तो क्या इनके पिछड़े वर्ग के नेता जो कृष्णा गौर हैं, गौरी शंकर बिसेन हैं, ये इस्तीफा देंगे अपने पद से? अगर ये लोग अपने नेताओं, अपने ओबीसी वर्ग का अगर हितों का रक्षा नहीं कर पाए तो उनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना मतलब चाहिए। ये तो तय है कि आरक्षण नहीं हो पाया, बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। बिल्कुल होंगे। विवेक तनखा साहब ने जो कहा है कि 27% टिकट देना चाहिए, कांग्रेस उस पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी। हम तो आप विधानसभा की हमारी गणना कर लीजिए, 27% से ज्यादा हमने ओबीसी को टिकट दिए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, SC ST के निकालने के बाद जो बचता है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी 35% टिकट पर काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के हर तबके को अवसर देती है। हम सब जानते हैं कि छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, वहां जिस क्षेत्र में जिस वर्ग की बहुतायत होती है, सामान्य तौर पर टिकट उनको भी मिलते हैं। अब आज के प्रसंग पर मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेतागण आवश्यक टिप्पणी इस पर कर चुके हैं। यदि कोई रास्ता सरकार के पास शेष है तो सरकार उस रास्ते पर भी चल करके पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक मिले, उसके लिए प्रयासरत है। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। हम बहुत साफगोई के साथ कहते हैं, इस विषय का मैं उल्लेख करना नहीं चाह रहा क्योंकि प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। पर चूंकि डिबेट का विषय ही है तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं। साहू राठौर समाज को मोदी समाज के घर में पैदा हुए हैं, तो ये भारत के पिछड़ा वर्ग के लिए इससे बड़ी शान की बात क्या होगी। आप देखिए, राष्ट्रपति हमारे यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। हमारे जितने मुख्यमंत्री आए हैं पटवा जी के बाद, लाइन लगा करके ओबीसी वर्ग से आए। चाहे उमा भारती जी रही हो, उमा दीदी के बाद बाबूलाल गौर साहब रहे हो, चाहे लंबे समय से शिवराज सिंह जी का निष्कंटक एक क्षेत्र राज्य मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये सब क्या है? ये हृदय से स्वीकारे जाने वाले निर्णय हैं। इसमें राजनीति को अच्छा, ये तो आपने अभी कहा, जो आपका आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग, कल्याण आयोग बना, उसने सिफारिश की कि 35% आरक्षण दे देना चाहिए। ये सिफारिश की थी। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुराना जो आधार रहा है उसी के आधार पर चुनाव होंगे। पर क्या टिकटों के वितरण में यदि आपका जो आपके द्वारा निर्धारित किया गया आयोग वो ऐसा कह रहा है तो क्या बीजेपी उस तरफ जाएगी? देखिए, दोनों बातें बड़ी स्पष्ट हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय करते हैं संविधान के प्रकाश में, क्या संवैधानिक व्यवस्था कितना न्यायोचित है, किन किन आधारों के पश्चात निर्णय किया जाना चाहिए, ये कोर्ट का निर्णय होता है। पर राजनीतिक दल तो सामान्य तौर पर भी, आप तो पूरे मध्य प्रदेश में घूमते मनोज सैनी साहब, विधानसभाओं के चुनाव में भी मुझे लग रहा है एक विधानसभा में आपका जाना हो रहा है पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से जी। आपने देखा कि जातिगत समीकरण कौन नहीं साधता, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दूसरे दल हो। योग्य व्यक्ति के चयन के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि कहाँ कौन सा समीकरण काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सभी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी भी उस तबके को अवसर प्रदान करती है जिस तबके की वहां उपयोगिता होती है, बाहुल्य होता है, उनके अपने समीकरण होते हैं, जीतने की संभावनाएं होती हैं। जी,
योगीराज जी, ये तो दिखाई दे रहा है कि विवेक तनखा साहब ने एक गेंद उछाल दी और ये कह दिया कि जो 27% की हमने बात की थी उसी आधार पर टिकटों का वितरण मध्य प्रदेश में होना चाहिए, और दलीय आधार पर जो दल तय करते हैं, जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट का तो जो आदेश है वो हो गया। अब टिकट किसको देना ये पार्टी का अपना मसला है कि वो ओबीसी को देती है, दलित को देती है, एसटी को देती है, किस वर्ग को। लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि एक बड़े वर्ग को आप नाराज अब नहीं कर सकते, और यदि बड़े वर्ग को लेकर चलेंगे तो बाकी चीज़ें दूसरी उठना शुरू हो जाएगी। नहीं, और भाजपा में ये चीज़ें अब उठना भी शुरू हो गई हैं। एक तो क्या है कि 37% टिकट देना बहुत मतलब चैलेंज वाला मामला, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन पार्टी इसको ये कह के करेगी कि देखिए साहब, कोर्ट में हमने जो कहा था वो हम वादा फुलफिल कर रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि कम से कम इस वर्ग को इतने टिकट मिल जाए। लेकिन मैं जो बार बार चिंता जता रहा हूँ कि ये जो टिकट मिलेंगे वो किसी दूसरे वर्ग के लोगों को काट के मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 36% तो दलितों को दे दो, 35% इनको दे दो, फिर बचे कितने लोग, उसमें आप सबको देंगे क्या? तो एक तो वो नाराज़गी पार्टी को झेलनी पड़ेगी, और उसको कैसे वो दूर करेंगे ये भी पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। और भाजपा में भी अभी एक जो वर्ग विशेष को जो बढ़ावा देने की प्रक्रिया, पहल जो चल रही है बड़े बड़े पदों पर, उससे भी एक खास तरह का मैसेज जा रहा है। तो ये इंटरनल मामला है हालांकि भाजपा का, लेकिन फिलहाल तो चुनौती यही होगी कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो आपके आयोग ने कहा कि हम 35% पिछड़ा वर्ग के लोगों को 35% आबादी है और हम उसी हिसाब से टिकट देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये 37% किन लोगों को टिकट देते हैं। और चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात होती है जो सारे परसेंटों से ऊपर होती है, वो होती है कि चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट कौन है। अक्सर विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलता है, फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आप पिछड़े वर्ग से हैं या आप सामान्य वर्ग से हैं। उनको यदि लगता है कि फलानी सीट पे फलाना आदमी बड़ा ताकतवर है और ये जीत सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको टिकट मिलता है। ये एक नया लफ्ज और देखने को मिला। ये सरकार ये कह रही है कि पुनर्विचार याचिका हम लगाने जा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो भी जानकार है उनसे बात कर रही है सरकार। मॉडिफिकेशन कल कहा है बीडी शर्मा ने कि हम मॉडिफिकेशन के आधार पर जाएंगे। नहीं, देखिए, एक तो रिव्यू पिटिशन क्यों लगाते हैं? रिव्यू पिटिशन इसलिए है कि जैसे ठीक है, आप जिसको और सरल भाषा में मैं आपसे बोलूं, अपन जब पढ़ते थे तो किसी विषय में मार्क्स कम आते थे तो एक ऑप्शन रहता था रिव्यू के लिए आप अपने रीटोटलिंग करा लो। तो वो जाता था, उसका फॉर्म भरो, रीटोटलिंग में क्या होता था, आपके नंबर वापस जुड़ के आ जाते थे, वो रिजल्ट वही रहता था। तो रिव्यू तब होता है जब कोर्ट किसी मामले में गलती करे और आप ये बताएं कि नहीं, इस फैसले को देते समय आपने ये मिस्टेक की है या ये पक्ष छोड़ दिया है। तो यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, यहाँ तो केवल 3 चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया, वो तीनों चीज आप ट्रिपल टी फुलफिल नहीं कर पाए। तो रिव्यू पिटीशन में सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिन का या 45 दिन सरकार इसको लिंगारोहण कर सकती है और इन 45 दिनों में सरकार अपनी तैयारी कर सकती है। तो इसलिए हो सकता है रिव्यू पिटीशन में जारी है। और यदि ऐसा होता है तो फिर चीजें थोड़ी असमंजस में भी पड़ेगी, क्योंकि फिर सामने मानसून का सत्र भी आएगा। फिरोज सिद्दीकी जी, आप ये कह रहे हैं मतलब तैयारियां शुरू हो गई कि 27% आरक्षण के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आरक्षण नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि आरक्षण का तो मसला खत्म हो गया, साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण पुराने आधार पर ही होगा, नया कोई आरक्षण के आधार पर नहीं होगा। टिकट देना आपका काम है और टिकट आप 27% देने जा रहे हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी 35% की तरफ बढ़ती है तो फिर जवाब क्या होगा? देखिए, ये 27% की तो बहुत छोटा है आरक्षण। हमने विधानसभा चुनाव में करीब 40-42% टिकट हमने दिए। 163 जो सीटें बचती हैं सामान्य वर्ग की, उसमें 80-90 सीटें दी हमने, और 1/3 जो थे 33% के करीब हमारे ओबीसी के विधायक थे। हमने तो गणना की थी एक दिन हमारी मीडिया टीम ने बैठ के। तो ये कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 27 नहीं, मेरे ख्याल में 40-45% तक पहुंच जाएगा। नगर पंचायतों में थोड़ा हो सकता है कि कम रहे, 40-45 नहीं, 30-35 के आसपास रहे, लेकिन जो हमारे पंचायत हैं और जिला पंचायत है उनमें तो 50% के ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई समस्या इस बात की ये उसी तरह का जैसे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपने कहा कि महिलाओं को 50% टिकट दिया जाए, प्रियंका जी ने कहा था, हालांकि वो दिखाई नहीं दिया, वो चीजें अलग हो गई बाद में जाकर। तो क्या ये उसी तरह का है कि मध्य प्रदेश में 27% दिया जाए? 27% तो मिनिमम आप मान लीजिए कि हम देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे टिकट, ये हमको भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों का ध्यान रखती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी रिव्यू पिटीशन का झुंझुना क्यों बजा रही है? भैया, डबल इंजन की सरकार है। आप ही कह रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के, संसद में कानून लाओ ना, इनको ओबीसी को राजनीतिक जो है, मैं भी मुस्लिम ओबीसी से आता हूं, राजनीतिक इनको आरक्षण दिया जाए। लाओ कानून, हम बहस करेंगे, ये रिव्यू पिटीशन
डबल इंजन की आपको का पूर्ण मानना जो है बहुमत की माननीय सरकार सुप्रीम दी कोर्ट है के द्वारा ओबीसी के लोगों निर्धारित ने। हुआ है। जी सुन लीजिए। फिरोज सिद्दीकी साहब के कहने से तो होगा नहीं सब कुछ। ये तो रंग में भंग डालना चाह रहे हैं, ये तो चाह रहे हैं कि विद्वेष बढ़े, अब भंग तो हो ही गया, आपस में पूरा कलह भंग, बढ़े, पूरे पूरे कुएं में भांग एक घुल गई। दूसरे को भंग क्या? लोग शत्रुता आपने कटुता की धतूरा नजर से बोल देखे दिया, जाने भांग लगे। तो छोड़ो, मैं आपने फिरोज जी धतूरा आपसे बोल पूछना दिया चाहता कुएं हूँ, में। जी जी मैं फिरोज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ने किसी दल ने अगर ग्रामीण क्षेत्र की जिला पंचायत के चुनाव में, जनपद के चुनाव में किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे भी दिया और बहुतायत में वह किसी ओबीसी की कास्ट के लोग मिलकर के अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारते हैं, तो कौन जीतता है? वो तो उतना हक तो उनको मिल भी जाता बात है, सवाल पर चूंकि जीतने ये हारने का नहीं है मामला सुप्रीम देववर्धन कोर्ट जी, का, बात माननीय चुनाव उच्चतम में न्यायालय की जीतने राय को हारने का काट करके सवाल आगे नहीं बढ़ है। सकता। सवाल ये है देववर्धन जी कि ओबीसी वर्ग जो कमजोर वर्ग है, जो ये तय हो गया कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो जातीय कमजोर हैं उनको हम ओबीसी मानेंगे, तो उनके सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, जी। उनकी लीडरशिप को जयवर्धन हमको जी, सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं 27% और आपकी बात से 30% सहमत का हूं, नहीं है, तभी तो हमारी एक सरकार नियम प्रयास कर जो फिरोज जी सुन लीजिए, समय नहीं है फिरोज। हाँ जी दयावर्धन जी बोलिए। चलिए, दयावर्धन शर्मा से मेरी बात नहीं हो पा रही, लेकिन बात वही है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि अब बात ओबीसी की चल रही है और दोनों ही दलों की नज़र उस पर है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, विवेक तनखा साहब ने साफ कर दिया है। दूसरी तरफ योगराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत कम अब ऐसी स्थितियां बनती है जब रिव्यू पिटीशन पर शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिखाई दे, लेकिन उम्मीद सभी को है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहती है कि किसी भी तरह 35% आरक्षण की जो बात कही गई है उस पर काम हो जाए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने साफ कर दिया है कि चुनाव होंगे आरक्षण के साथ होंगे। पर यह भी साफ है कि आज जब बैठक होगी निर्वाचन आयोग की, तो क्या निर्वाचन आयोग चुनाव की तरफ बढ़ने जा रहा, क्योंकि 2 हफ्ते में जवाब तो निर्वाचन आयोग को देना है, और निर्वाचन आयोग एक अलग एजेंसी है। अब सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी निर्वाचन आयोग के पास होगा, लेकिन चाहे बात हो बीजेपी की या कांग्रेस की, सब ओबीसी पर कैसे दांव लगाए इसकी तरफ ध्यान लगाए बैठे हैं। होगा क्या, नज़र इस पर बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।